हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज लोहरी है, तो लोहरी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, और थैंक यू बोलना चाहती हूँ सभी को जिसने सब्सक्राइब किया है, कमेंट्स किया है, दिल से थैंक यू। और मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी होती है, क्योंकि सबका एक अपना अपना लाइफ पर्पस होता है। ये मेरा लाइफ पर्पस है। मैंने जाना समझा, ठीक है, ये सब टेरो रीडिंग के ज़रिए बहुत कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे मैं मतलब ये सब चीज़ों पे फाइनली एक डिवाइन का ही अपना एक वो होता है। ठीक है, तो हम अपने लाइफ पर्पस की तरफ जाते हैं। तो आज मैं उसी के ऊपर रीडिंग करूँगी कि आपका अपने ईश्वर, आपके परमात्मा के साथ कैसा कनेक्शन है। ठीक है, आपकी मतलब आप उनसे कनेक्शन फील कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, या वो किस हद तक आपकी एनर्जी जाती है। ठीक है, बहुत बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि हम प्रॉब्लम में होते हैं, परेशानी में होते हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि भगवान ने हमारी सुनी है कि नहीं सुनी, हमारी प्रेयर, हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है। तो बहुत ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं सुनता है, भगवान सबकी सुनता है, परमात्मा सबकी सुनता है, लेकिन कितनी बार ऐसा होता है कि हमें पता नहीं चलता है। ठीक है, तो ज़्यादा मैं लॉन्ग ना करते हुए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने पाइल 3 रखी हुई है, और ठीक है, ये है पाइल 1, अर्थ कनेक्शन। इसका ये कार्ड है अर्थ कनेक्शन का। ठीक है, ये पाइल नंबर 1 है। ये है पाइल नंबर 2, टीचर अवेकन्स। पाइल नंबर 2, टीचर अवेकन्स। ठीक है, एंड पाइल नंबर 3, ये है धर्मा अनफोल्डिंग। ठीक है, क्योंकि कार्ड्स में मतलब शफल ही करती हूँ, वही पाइल बनाती हूँ मैं। तो ये पिछली रीडिंग में भी आया था ये कार्ड्स, इसलिए ये मुझे लेने ही होते हैं वो। ठीक है, ये पाइल 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आई होप आपने मतलब वीडियो को आप पॉज करके भी देख लेना अगर थोड़ा सा भी डाउट होता है। तीनों कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है यहाँ पर। ठीक है, आप कलर से भी जा सकते हो, ब्लू है, रेड है एंड येलो है। ठीक है, तो आपको ऐसे जाना हो तो आप अर्थ कनेक्शन, टीचर अवेकन्स, धर्मा अनफोल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, और मैं टाइम हमेशा अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, तो और प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और हमेशा की तरह ऐसे मोटिवेट करते रहना मुझे आगे तक भी। ठीक है, तो यहाँ पर हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं अर्थ कनेक्शन से। ठीक है, दो को मैं इधर कर देती हूँ, दो कार्ड्स को। तो पाइल 1 की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिसने भी पाइल नंबर और गाया अर्थ कनेक्शन का कार्ड चूज़ किया है, पाइल नंबर 1, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आप है ना मतलब एक मदरली नेचर हो। ठीक है, आपका ऐसा नेचर है कि अ, आप सबको एक वो कहते हैं ना सही रास्ता दिखाना, सबकी केयर करना, और सबके साथ प्यार से रहना। ठीक है, आपका आपका आप अंदर से खुद कुदरती आप ऐसे हो। ठीक है, यहाँ पर आपको बोला यही जा रहा है इस कार्ड से कि आपको थोड़ा सा सचेत होने की ज़रूरत है ग्रहों से, प्लैनेट्स के बारे में। ठीक है, और यहाँ पर आपको वापस अर्थ से जुड़ने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, ग्राउंडेड रहने के लिए आपको बोला जा रहा है, क्योंकि आप कुदरती ऐसे पर्सन हो, ऐसी सोल हो, जितना आप ग्राउंडेड रहोगे, जितना आप अर्थ से कनेक्ट रहोगे, क्योंकि आपने अर्थ कनेक्शन का कार्ड चुना है। अर्थ कनेक्शन से जो भी सोल जुड़ी रहती है वो हमेशा लोगों को सही रास्ता दिखाती है। क्योंकि देखो, अर्थ मदर गाया क्या होती है, वो हमेशा दूसरों को प्यार देना। वो उपजा पेड़ पौधे हो, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, उसकी नज़रों में सब समान है। तो कहीं ना कहीं आपका भी नेचर, स्वभाव वही है कि आपके लिए सब इक्वल। भगवान यहाँ पर आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि आपकी नज़रों में सब इक्वल होने चाहिए, सब बराबर होने चाहिए, ताकि आप ऐसी सोलो जब जिसके आपके थ्रू पता नहीं कितने लोगों का मतलब वो हो सकता है, कितने लोगों को हेल्प मिल सकती है, कितने लोगों को मार्गदर्शन मिल सकता है अपनी चीज़ों को शॉर्ट आउट करने का।
आपको नहीं पता है, लेकिन आपको सही रास्ता मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अर्थ पर आने के बाद हम बहुत सारी चीज़ों को हम भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे फरिश्ते स्वर्गदूत हमें बहुत सारी चीज़ों को हमें रिमाइंड करवाते हैं, हमें याद करवाते हैं, वो साइन के रूप में ही याद करवाते हैं हमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आप बहुत प्योर सोल हो और आपको ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है। आपको बहुत सारी चीज़ें, आपको बोला जा रहा है कि बहुत सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर अर्थ पे आने के बाद करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप मदरली नेचर हो, ठीक है। आप जैसे पृथ्वी क्या होती है, पृथ्वी ने कितने लोगों को समेट रखा है, कितने लोगों को कुछ भी सब कुछ देने के लिए तैयार रहती है। तो आपको भी यही यही बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर लोगों को आपको प्यार देना है, आपको लोगों की हेल्प करनी है। आपका अंदर से जो चीज़ें हैं उसे बाहर निकालने की ज़रूरत है। जैसे मदर अर्थ अपने दोनों हाथों से अपने हृदय में पृथ्वी को कैसे समेटे हुए है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भी यही बोला जा रहा है कि अपने हाथों से जितना हो सके लोगों को आपको प्यार देना है, केयर करनी है, अपना मार्गदर्शन लोगों को दिखाना है, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे निकालने की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। ये कार्ड आपको यही बता रहा है, ठीक है। हम टेरो से और देखते हैं, और यहाँ पर कनेक्शन कनेक्शन तो बहुत गहरा है आपका ईश्वर के साथ, क्योंकि आप खुद ही एक प्योर सोल हो। बहुत मतलब एक अंदर से दिल जिसका साफ होता है उससे ईश्वर कनेक्ट होता है यहाँ पर, ठीक है। आपको यही बोला जा रहा है कि आपके अंदर आपकी आत्मा परमात्मा में लीन है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों को आपको साइन दिए जाएंगे जिसे करना है। आपको जितना ग्राउंडेड रहोगे उतनी लोग अपने आप अपने लाइफ पर्पस को यहाँ पर पूरा कर पाओगे, ठीक है। पाइल नंबर 1, यहाँ पर मैं कार्ड्स देखती हूँ। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। आप अपने दोनों हाथों से मतलब बहुत सारी चीज़ों को ऐसे कर सकते हो जो आपको आपके भगवान और ईश्वर से और जोड़ती है, ठीक है। आपके अंदर बहुत सारी चीज़ों का कुछ भी इतनी पावर है आपके अंदर, इतनी शक्तियाँ हैं आपके अंदर, जो बहुत सारी चीज़ों को आप इजीली कर सकते हो, क्योंकि आपका दिल बहुत बड़ा है, ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप अपने आप को अर्थ अर्थ मदर गाया को सरेंडर कर सकते हो, ताकि आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि अगर रिलेशन में या अपनी मदर से कुछ इश्यूज चल रहे हैं यहाँ पर, तो अगर आप अपनी जिम्मेदारियों को समझते हो, अगर आप अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हो, तो यहाँ पर मदर गाया आपको बोल रही है कि वो जितनी भी प्रॉब्लम है आपके लिए वो भी शॉर्ट आउट होंगी, ठीक है। और मदर गाया आपको बहुत बहुत मतलब उस चीज़ के लिए आभार व्यक्त कर रहे, खुद ईश्वर आपको, आप जैसे हो जैसे पर्सन हो दूसरों के लिए कुछ भी कर देना, उसके लिए भगवान आपसे बहुत खुश रहते हैं पहलवान, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, ठीक है। ये सभी कार्ड्स मैं लूँगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कार्ड्स यही आया है, देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड था, ठीक है। 6 ऑफ कप का किंग ऑफ वैंड्स, ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स। यहाँ पर आपका कनेक्शन, डेक का लास्ट कार्ड था द लवर्स, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि आपका कनेक्शन आपके प्रभु के साथ, वो कहते हैं ना, बहुत प्यारा कनेक्शन है, बहुत प्यारा कनेक्शन है। जैसे ये शो हो रहा है ना आपको, जैसे ये महिला एक दूसरी लेडीज़ को कैसे कप कप का मतलब वो कहती है ना, गिव एंड टेक, ठीक है। तो आप तो हो ही, जितना जो आप बहुत मदरली नेचर हो, दूसरों को आप अपनी चीज़ों को देने में ज़रा भी आप ना सोच विचार करते हो, ना कोई आपके दिलो दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सेल्फिश जो चीज़ें होती है ना, सेल्फिश जो होता है इंसान के अंदर, मुझे नहीं लगता है कि जब आपको कुछ करने का मौका दिया जाता है तो बिना मतलब सोचे समझे वो चीज़ें आप बिना एक्शन लिए आप फटाक से कर देते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको यहाँ इतना मतलब कनेक्शन तो मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि कार्ड से ऐसा था। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा चैरिटी करते हो, लोगों की हेल्प करते हो,
क्योंकि आप हमेशा बैलेंस रहते हो कि जो कितने मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मतलब मनी वाइज भी लोगों की बहुत हेल्प करते हो, मतलब वो कैसे भी हो, किसी को फूड या मनी या क्लॉथ कपड़े से लेकर आप हर ऐसी ऐसी चीज़ों की आप हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो। आप अपनी मतलब मैं क्या बताऊँ, आप अपना अ, दूसरों के लिए प्यार तो लुटाते ही हो, क्योंकि यहाँ पर आप ग्राउंडेड यहाँ पर बहुत हो। तो यहाँ पर आपका जो कनेक्शन है ना पाइल वन, बहुत मतलब इतना है, क्योंकि आप उस ईश्वरीय शक्ति से काफ़ी कनेक्टेड हो। ठीक है, कहीं ना कहीं आप जानते हो कि क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। बहुत बैलेंस में के रहकर आप लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हो, लोगों को मतलब ऐसी चीज़ें, आप ऐसी चीज़ें बता देते हो कि लोग उस पर चल के अपनी सक्सेस की तरफ वो जाते हैं। ठीक है, और आप कनेक्शन तो आपका ऐसा है उस ईश्वर के साथ, क्योंकि उस ईश्वर ने आपको किंग ऑफ वैंड्स, जो कि आपको बहुत कॉन्फिडेंस बनाता है, अपनी चीज़ों पे फोकस रखता है, वो अपनी चीज़ों को संभालना जानता है वो। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी चीज़ों को लेके बहुत मतलब ऐसे भी रहते हो कि मैं जितना आगे की तरफ ग्रो करूँगा उतना मैं अपने लाइफ पर्पस को पूरा कर पाऊँगा। मैं जितना अपनी, आपका मानना ऐसा है कि मैं जितना आगे की तरफ जाऊँगा मैं उतना ही मतलब उस अपनी सक्सेस और ग्रोथ की तरफ जाना, यानी कि ईश्वरीय शक्ति से कनेक्ट होना। ठीक है, उस परमात्मा से कनेक्ट होना, क्योंकि आप ऐसा सोचते हो कि जितना मेरे पास प्यार आएगा ब्रह्मांड की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, जितना मेरे पास उनका प्यार आएगा, जितनी मेरे पास फाइनेंशियल में जितना स्ट्रांग होगा उतना ही मैं लोगों को दे पाऊँगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा फोकस लगा के रखते हो। आप अपने अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस है आपको अपने ऊपर। ये सब चीज़ें आपको आपके ईश्वर की तरफ से ही आती है, क्योंकि आप है ना लोगों को बहुत प्यार से बात करते हो, लोगों को बहुत प्यार से हर चीज़ को, चाहे आपके सामने कोई सा भी पर्सन आ जाए, कैसा भी आ जाए, चाहे आपको सब पता रहता है कि ये पर्सन मेरे लिए कैसा है कैसा नहीं है ना। उसको आप, चाहे वो पर्सन कोई भी आपका बुरा चाहता है, कैसी भी आपकी लेके आ रहा है, आप कैसी भावना लेके आ रहा है, लेकिन फिर भी आप उसको अपनी तरफ से अच्छा ही देते हो, उसकी हेल्प ही करते हो, आप ऐसे पर्सन हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कनेक्शन भगवान के साथ बहुत प्यारा कनेक्शन है, बहुत बैलेंसिंग कनेक्शन है। आप कहीं ना कहीं अपनी आध्यात्मिक जर्नी, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा बरकरार रखते हो, मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, अपने ऊपर भी फोकस बना के रखते हो, लोगों के साथ भी उसी तरह से मिलना जुलना, और अपनी चीज़ों को, अपनी अपनी दिल की बातों को भी, अपनी वो कहते हैं ना इमोशनल लाइफ को भी बहुत बैलेंस बना के रखते हो यहाँ पर। ठीक है, आपका और आपके ईश्वर का कनेक्शन, जैसे वो कहते हैं ना आमने सामने का कनेक्शन है सीधा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ये कैसा पर्सन इसके सामने देख रहा है। ठीक है, ये ये कार्ड्स आपको यही बताते हैं कि आपको आपके ईश्वर के ऊपर इतना विश्वास है, इतना विश्वास है कि जो चीज़ आप ईश्वर से मांगते हो वो चीज़ें देर सवेर आपको मिलती है, पर मिलती ज़रूर है, टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन मिलता ज़रूर है आपको वो। ठीक है, कनेक्शन की बात करें तो द लवर्स का कार्ड आपका आया था। द लवर्स का कार्ड आपका यही बता रहा है कि आप ईश्वर के पूरी उनके प्रोटेक्शन में हो। ठीक है, यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हो आप अपनी रिलेशन में या किसी अपनी लव लाइफ में, तो वो सब चीज़ें भी एक टाइमिंग है डिवाइन, आप उनकी डिवाइन के पूरे प्रोटेक्शन में, उनकी निगरानी में हो। तो वहाँ पर भी यही सी चीज़ें बोली जा रही है कि आपका और उनका कनेक्शन बहुत अच्छा है। ठीक है, आप हमेशा उनके ऊपर बहुत विश्वास रखते हो, हमेशा प्रेयर करते हो, तो वो भी आपको ऐसे नहीं छोड़ते हैं। ठीक है पहलवान, मैं यहाँ पर इससे और लेती हूँ, वन कार्ड्स और लूँगी बस इससे। ओके, एलिफेंट।
यहाँ पे ग्राउंडिंग का कार्ड ये भी आया है भाई, ये भी आपको यही बता रहा है, ठीक है। ग्राउंडेड योर एनर्जीज एंड इमोशनल डीप इनटू द अर्थ, ठीक है। यहाँ पर आपको वो यही बोला जा रहा है कि जितना ग्राउंडेड रहोगे आप, उतनी ही आप अपनी एनर्जी को मतलब बैलेंस कर पाओगे, अपनी इमोशनल जितने भी आपके अंदर इमोशनल फीलिंग है उनको, और वो कहते हैं ना, अपनी फीलिंग को जितना शेयर करोगे आप, क्योंकि आप खुद एक मदरली नेचर हो, ठीक है। अपने इमोशनल, अपने आपके अंदर जो डीप इमोशनल है, किसी से शेयर करना, किसी से बातें करना अपनी चीज़ों को, क्योंकि आप लोगों से मिलना जुलना बहुत पसंद करते हो। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि आप जितना अर्थ से कनेक्टेड रहोगे, क्योंकि आपके अंदर बहुत एनर्जी है, बहुत है। इसीलिए जो कहते हैं ना, वो एक फल होता है, फल भी क्या होता है, जैसे वो हमेशा वो पृथ्वी की तरफ ही झुकता है, वो आसमान की तरफ नहीं जाता है ना। तो आपके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमेशा पृथ्वी की तरफ, नीचे की तरफ झुकना ज़्यादा पसंद करती हैं, ठीक है। फल वाला पेड़ ही नीचे झुकता है, ठीक है। खजूर का पेड़ तो वो ऊपर ही ऊपर जाता है, जिसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि जितना और आप अर्थ से कनेक्टेड रहोगे, उतना अपने आप को हील कर पाओगे, और अपनी इमोशनल डीप जो आपकी अंदरूनी जो भावनाएं हैं, गहरी जो भावना है, उसको भी आप बैलेंस कर पाओगे। पहले नंबर 1 तो आपका कनेक्शन अर्थ अर्थ मदर से, अर्थ गाया से बहुत गहरा कनेक्शन है। आप हुए हो इसीलिए कि इस अर्थ को और अच्छे से एक सुंदर बनाना, यहाँ लोगों की हेल्प करना, ठीक है, जो कि आप करते भी हो आप, ठीक है। पहले नंबर 1 लोगों से आप बहुत प्यार से रहते हो, क्योंकि आप ऐसे हो, किंग ऑफ सोर्स हो आप, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस रखते हो, अपनी चीज़ों के ऊपर काम बहुत करते हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आपके अंदर एक ज़बरदस्त एनर्जी है, ठीक है। क्योंकि आप ऐसा बनना चाहते हो ताकि आप कुछ कर सको, दूसरों के लिए कुछ कर सको, ठीक है। पाइल नंबर 1 तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट है तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय पाइल नंबर 1। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये वाला कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। टीचर अवेकन्स। तो ये कार्ड्स पाइल 2 यही बता रहा है कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खास हैं, बहुत खास चीज़ें हैं जो डिवाइन ने आपको दे रखी हैं, ठीक है। आपको करना क्या है, आपको अपनी एक इनर कॉलिंग सुनना है, आपको अपनी अंदर की आत्मा की आवाज़ को यहाँ पर सुनने की ज़रूरत है, ताकि आपकी आपकी खासियत आपको पता चल सके, ठीक है। कि आपके अंदर कितना कुछ भरा हुआ है, ठीक है। आपको कुछ भी जाने नहीं देना है, ठीक है। उसको मतलब आप बहुत पावरफुल सोल हो, आप ऐसी आप पाइल नंबर 1 आपका कनेक्शन, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा ना हो जाए, बस इतना ही कहूँगी कि कहते हैं ना कि उस ईश्वरीय शक्ति से वो कैसे तार बंधा हुआ है, ठीक है। सीधा सीधा कनेक्शन है आपका उनके साथ यहाँ पर, क्योंकि आप खुद ही एक लाइट वर्कर हो आप, ठीक है। यहाँ पर खुद लोगों को आप हील करते हो यहाँ पर, ठीक है, अर्थ पर। तो अगर आप मतलब मेरी आपको यही बोल रही है कि अगर आप मतलब कुछ आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं कि आप लोगों की दिल और चेतना को और उच्च स्तर पर ले जा सकते हो, ठीक है, उनको और बढ़ा सकते हो। आप लोगों की कहते हैं ना, लोगों के मार्गदर्शन इजीली कर सकते हो आप, क्योंकि आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को सही रास्ता दिखाना, सही रास्ते पर ले जाना, उनकी जो कहते हैं ना सोल की ग्रोथ कराना, यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आप मदर मेरी आपको यही बोल रही है कि आप लोगों को अगर उनकी चीज़ों में हेल्प करते हो तो आपको अपनी चीज़ों के बारे में पता चलेगा कि आपके अंदर कितनी पावर है यहाँ पर, ठीक है। अगर
आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें, अगर आपने कुछ चीज़ें सीखी हैं, जानी हैं, समझी हैं, तो उसे उसे शेयर करना चाहते हो शायद आप, लेकिन आप कहीं न कहीं डर रहे हो उन सब चीज़ों से। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको डरना नहीं है, भगवान आपके साथ में है, आपके फरिश्ते आपके साथ में हैं यहाँ पर, ठीक है। आपको शायद डर इस बात का है कि रिजेक्ट कर दिया, नहीं पसंद किया मेरे काम को, तो उस चिंता में हो। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है सच्चाई का रास्ता आपको चूज़ करना है, लोगों की परवाह आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है यहाँ पर, ठीक है। आपको एक डिवाइन का सपोर्ट पूरा है, आपको यहाँ पे स्वर्ग दूतों का सपोर्ट है, फरिश्तों का सपोर्ट है आपको, क्योंकि आपका कनेक्शन उनसे सीधा, तार बंधे हुए हैं आपके उनके साथ, ठीक है। आप खुद ही ऐसी सोल हो, क्योंकि आप लोगों की सोल को ग्रोथ करने यहाँ पर आए हो, तो आपका कनेक्शन तो उनसे सीधा सीधा कनेक्शन है। आपको लाया ही पृथ्वी पे इसलिए है कि आप लोगों की चेतना का विस्तार कर सको, ठीक है। पाइल नंबर 2, आगे हम टेरो से देखते हैं आगे आपका क्या निकलता है। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स। आप लोगों को एक आईना दिखाते हो। आईना कैसा होता है, लोगों को उनसे ही पहचान कराते हो। यहाँ पर आप कुछ भी हो सकते हो, ठीक है। एक टीचर जो होते हैं ना, एक गुरु होते हैं। जो गुरु कौन होता है? गुरु एक बच्चे को, जैसे टीचर होता है, बच्चे को किस तरह से तैयार करता है, वो एक अपना, वो सब चीज़ें भी उस गुरु के अंदर कहाँ से आती हैं? वो भगवान से ही आती हैं ना। तो आप भी वही हो, ठीक है। तो आप अपने यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं ऐसी जो आपको शेयर करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। डरना नहीं है, फरिश्ते आपके साथ में हैं, एंजल्स भगवान आपके साथ में हैं यहाँ पर। तो आप तो ऐसे हो कि आप जो भी प्रेयर करोगे, जो भी आप उनसे प्रार्थना करोगे, वो तो सीधा सीधा उन तक पहुँचती है, ठीक है। यहाँ पर 3 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी नंबर हो सकता है आपके लिए, और वाइट कलर और रेड कलर आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ हो सकता है। द मून का कार्ड है आप यहाँ पर, ठीक है। ये कार्ड आपकी स्पिरिचुअलिटी को बताता है, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लेंगे एस ऑफ पेंटिकल्स और जस्टिस, ठीक है। यहाँ पर डेक का लास्ट कार्ड था द हैंगमैन, जो कि रिवर्स में आया है। पता नहीं क्यों मेरी रीडिंग में द हैंगमैन रिवर्स में ही आता है ठीक है। तो मैं आपका यहाँ पर बताऊँ कि पहले तो आप अपनी चीज़ों को, कुछ चीज़ें हैं जो आप दूसरों के साथ शेयर करना चाहते हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं अभी उस चीज़ में थोड़ा सा सोच विचार कर रहे हो, फंसे हुए हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन सब चीज़ों के लिए दूसरों से डिस्कशन करते हो, दूसरों से राय मांगते हो कि क्या मुझे उन सब चीज़ों को करना चाहिए। भगवान ने आपको इतनी सारी खूबियाँ दे रखी हैं आपके अंदर, आप मतलब एक डिवाइन के हाथ में जो होते हो ना, वो है सारी चीज़ें आपके हाथ में, लेकिन आप उन सब चीज़ों को समझ ही नहीं रहे हो, ठीक है। पाइल नंबर 2, आप ना दूसरों के साथ जस्टिस करने वाले हो। भगवान तो आपके साथ करता है, लेकिन आप दूसरों के साथ जस्टिस करने वाले हो। यहाँ पर आपका और भगवान का कनेक्शन, यहाँ पर मैं बताऊँ तो बहुत स्पिरिचुअल है। आप लोगों को, मतलब भगवान की तरफ से आपको यही बोला जा रहा है कि आपको दूसरों को सही रास्ते पर लेके जाना है, उनको जस्टिस दिलाना है, ठीक है। आप उन सब चीज़ों से यही बोलते हो कि आप लोगों के साथ तो आपको जस्टिस करना है, लेकिन प्लस उनको, उनकी मतलब वो कहते हैं ना, जहाँ उनको ऐसी सिचुएशन से भी निकालना है जो उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है।
वो बिल्कुल कहते हैं ना कि सब कुछ सरेंडर करके बैठे हुए हैं यहाँ पर। इसीलिए आपको ये कार्ड यही बता रहा है कि आपका सीधा सीधा कनेक्शन है। आपको मतलब यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि आपको अगर आप अपनी किसी परेशानी में हो, किसी बात से आपका मन दुखी है या परेशान है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मनी वाइज या हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज हैं आपकी लाइफ में, या आपके किसी ऐसे क्लोज में या रिलेशन में जिसको लेके आप अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में हो या परेशानी में हो। तो यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है कि उनके साथ आप चाहो तो जस्टिस कर सकते हो, उनके साथ भी न्याय कर सकते हो, क्योंकि आप हो ही ऐसे, क्योंकि आपको यहाँ पर अपने बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में जानना है, समझना है, उनको शेयर करने की यहाँ पर बोला जा रहा है आपको। ठीक है, भगवान ने आपको बहुत सारी मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंशियली कुछ चीज़ों को लेके आप वो डिस्कशन कर रहे थे किसी को लेके, या किसी से बातचीत कर रहे थे, तो अभी तक जो जिन चीज़ों प्रॉब्लम में फंसे हुए थे, मन उन सब चीज़ों से उदास था, परेशान था। तो वो आपने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रार्थना भी करी थी भगवान से। तो यहाँ पर वही बोला जा रहा है कि भगवान ने वो सब चीज़ों की आपकी प्रार्थना, आपकी प्रेयर पूरी सुनी है, और आपके साथ जस्टिस भी होने वाला है उस चीज़ के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपका कनेक्शन में बताऊँ तो आपका जो भी परेशानी में हो, जिस चीज़ में भी हो, कनेक्शन की बात करूँ तो आप मतलब उस ईश्वर से इतने कनेक्टेड हो कि आप दूसरों के लिए भी कुछ मांगोगे ना, अगर दूसरों के लिए भी कुछ प्रेयर करोगे भगवान से, जैसे किसी की हेल्थ के लिए, किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन को शॉर्ट आउट करने के लिए भी, तो वहाँ से भी आपके थ्रू इनकी प्रॉब्लम को सुना जाएगा और उनको सोल्व किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि कि आप है ना बहुत जस्टिस वाले हो लोगों के साथ, हमेशा आप बहुत बैलेंसिंग इंसान हो, क्योंकि आप हमेशा न्यायप्रिय इंसान हो। यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आप है ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो, उससे कनेक्शन एक तार तो बंधा हुआ है आपका, और आपका जन्म दूसरों के लिए ही हुआ है, क्योंकि आपका कनेक्शन परमात्मा से है। और जो जो जैसी सोल है, जो हल्का फुल्का हीलर है, और जो मतलब ऐसे काम करते हैं, उनको आप हेल्प करने के लिए, उनको पुश करने के लिए यहाँ पर आप उनकी हेल्प करोगे, तो और आपका कनेक्शन और गहरा होता जाएगा यहाँ पर। ठीक है, पैन नंबर 2, तो ये था, मैं इसमें से एक कार्ड्स और लूँगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि ब्लू, आपको अपनी यहाँ पर फिश क्या होती है, फिश पाइल नंबर 2, फिश हमेशा जैसे एक वो होती है ना, हमेशा मतलब एक ग्राउंडेड रहती है। ठीक है, पानी में रहती है। पानी क्या होता है, इमोशनल का होता है, एक अपनी अपनी फीलिंग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आप किसी चीज़ से मतलब मतलब आपका मन किसी चीज़ से उदास हुआ है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, अगर किसी किसी के थ्रू आप हर्ट हुए हो, या मन दुखी है या परेशान है, तो उन सब चीज़ों को भूलना है। ठीक है, और यहाँ पर उन लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है। आपको अपनी इंट्यूशन पे फॉलो करना, अपनी अंदर आत्मा की आवाज़ को सुनने की यहाँ पर ज़रूरत है। ठीक है, आपकी एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत बैलेंस लग रही है। ठीक है, क्योंकि आप है ना बहुत ज़्यादा मतलब वो कहते हैं ना स्पिरिचुअल तो हो ही आप यहाँ पर, लेकिन आप उनकी तरफ एक कनेक्शन बंधा हुआ है आपका उनके साथ। आपको अपनी लाइफ में तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा कुछ मतलब एक भगवान के अलावा बहुत सारी चीज़ें आपने समेट रखी हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है कि अब वो चीज़ें दूसरों की तरफ भी देने की ज़रूरत है आपको। फाइल नंबर 2, ठीक है, फाइल नंबर 2, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रेजोनेट हुई हो। अगर रेजोनेट तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय। फाइल नंबर 2। हाय पाइल नंबर 3, तो जिसने भी ये धर्मा अनफोल्डिंग का कार्ड चूज़ किया था, उसकी रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं कि आपका आपके ईश्वर के साथ कैसा कनेक्शन है।
तो पॉइंट नंबर 3 में आपको ये बताऊँ कि ये कार्ड्स आपको बता रहे थे कि हमेशा आपको ये याद रखना है कि आप ऐसे रास्ते पर हो जिसे जितना आपको समय के साथ रहने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। जितना आप समय के अनुसार मतलब एक एक स्टेप लेते हो, वहाँ पर आप अपनी खुशियों को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप मतलब एक वो कहते हैं ना कि एक आपके अंदर एक ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत ज्ञान है आपके अंदर, ठीक है। आपने ये मतलब ये सारी चीज़ें है ना खुद अपने आप से अ, अपने ऊपर काम करके ये सारी चीज़ों को एक अपने अंदर एक उसका भंडार इकट्ठा किया है, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत मतलब एक स्माइली फेस हो सकता है आपका, ठीक है। आपको येलो कलर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र बहुत एक्टिव है, बहुत क्रिएटिव हो आप यहाँ पर। आपका कनेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सूर्य देव की आराधना करते हो या उनका उनसे कनेक्शन आपका बहुत अच्छा हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। और बहुत ओल्ड सोल हो आप, ये काम आप मतलब जो ये आप भगवान की तरफ आपका बहुत फेथ है, बहुत बिलीव है आपका, और यहाँ पर उनका कनेक्शन आप अपने आप से बहुत गहरा समझते हो, ठीक है। तो ये था आपका ये इस कार्ड से। और बाकी अब कार्ड्स निकालते हैं हम टेरो से कि आपका टेरो आपके लिए क्या बोलते हैं, कैसा कनेक्शन है आपका आपके परमात्मा के साथ, कैसा कनेक्शन है आपके आपके प्रभु के साथ, कैसा कनेक्शन है आपके प्रभु के साथ, कैसा कनेक्शन है आपके आपके अपने प्रभु के साथ, ठीक है। 2 कार्ड्स 3 कार्ड्स ही आ रहे हैं, 3 कार्ड्स ही लेंगे, ठीक है। ओके, द डेविल का कार्ड रिवर्स में आया है, ठीक है। और एस ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और 8 ऑफ कप्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ आपके आपके प्रभु और आपके परमात्मा से आपका कनेक्शन, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, क्योंकि डेक का लास्ट कार्ड था डेथ का, ठीक है। डेथ का यानी कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आपकी लाइफ में, चेंज आपकी आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत चेंज यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। टोटलिंग आप अपने आप को बहुत चेंज होता हुआ यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। और क्योंकि डेविल का कार्ड आपका रिवर्स में आया है, तो यहाँ पर आपकी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे कि आप परेशान थे, एक कार्मिक पैटर्न को पूरा कर रहे थे। तो यहाँ पर वो कार्मिक पैटर्न आपका कंप्लीट हो गया है या होने वाला है, क्योंकि रिवर्स में आया तो हो चुका है ये, ठीक है। आपकी कुछ गलत हैबिट्स थी जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। किसी कोई नेगेटिव एनर्जी भी हो सकती है यहाँ पर, लेकिन आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, मेहनत करी है, खुद अपनी चीज़ों को मतलब वो के ना मतलब इकट्ठा किया है आपके अंदर, ताकि आप कहीं ना कहीं जानते थे, समझते थे कि आप अगर आप अपनी मतलब आगे की तरफ बढ़ना चाहते हो तो इन सब चीज़ों को आपको निकालना, इन सब चीज़ों से निकलना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। और कहीं ना कहीं आप अपनी ईश्वरीय शक्ति से जुड़े थे, तो आपका और उनका कनेक्शन यहाँ पर मुझे एक आपने खुद ने ही डेवलप किया है, आपने ही खुद बनाया है, ताकि आप अपनी प्रॉब्लम से निकल सको। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपको यही बता रहा है कि आपने मतलब उनकी तरफ से आपको बहुत सारी एक ऐसी चीज़ें मतलब वो कहते हैं ना कृपा आई थी आपके ऊपर। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर है। यहाँ पर आशीर्वाद में ऐसे देखूँ तो आपको है ना जो कुछ चीज़ें थी आपने जो मांगी थी अपनी प्रॉब्लम से निकलने के लिए, अपनी सिचुएशन को और अच्छा करने के लिए, आपकी फाइनेंशियल को सिचुएशन को और अच्छा करने के लिए और स्पिरिचुअली और ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर मैं वही देख रही हूँ कि आपने जो चीज़ें भगवान से मांगी थी उन्होंने एक कृपा करी है आपके ऊपर, एक आशीर्वाद आपको दिया है यहाँ पर, ताकि आप मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअली भी बहुत अपने आप को ले जा रहे हो उस तरफ कि भगवान से और कनेक्शन आप धीरे धीरे बना रहे हो यहाँ पे, ताकि आप अपनी बहुत सारी इच्छाओं को यहाँ पर पूरा करना चाहते हो। और मतलब एक ये और आपकी जो आपका दिली तमन्ना है या दिली जो भावनाएं हैं उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मतलब एक रिपीट हो के बार बार
आती रहती हैं। आप मतलब एक वो कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड में आती हैं कि मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। लेकिन फाइनली आपको ये कहीं न कहीं समझ में आया है और आपने ये जाना है कि जब तक मैं अपने प्रभु से, अपने परमात्मा से कनेक्शन नहीं बनाऊँगा, तब तक ये सारी चीज़ें मेरी लाइफ में मतलब एक पहाड़ की तरह मुझे नज़र आएँगी। वो अब मिलेंगी या मिलेंगी नहीं, वो तो अलग की बात है। लेकिन ये सब चीज़ें मुझे एक अगर लेनी है अपनी लाइफ में, तो मुझे कहीं न कहीं उस ईश्वर से जुड़ने की ज़रूरत है। और फाइनली आप जुड़े भी हो, ठीक है? क्योंकि उनकी कृपा आपके ऊपर आई है, ठीक है? तो आपका इनका और आपका भगवान का कनेक्शन, आपके परमात्मा का कनेक्शन, यहाँ पर मुझे मतलब एक कहते हैं ना स्टार्टिंग होना, तो वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। क्योंकि फाइनली आपने अपने ऊपर बहुत मतलब काम किया है, लेकिन आपको यहाँ पर यह भी बोला जा रहा है कि अब आप ऐसे रास्ते पर हो कि आपको समय के अनुसार चलना है, ठीक है? और खुश रह के चलना है, ना कि दुविधाओं में आपको यहाँ पर फंसने की ज़रूरत है। डेथ का कार्ड आपका यही बता रहा है क्योंकि आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन है, चेंज है, ज़बरदस्त आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा। अभी तक आप एक कार्मिक साइकिल को कंप्लीट कर रहे थे, उससे निकलना चाहते थे, जकड़े हुए थे किसी चीज़ में, लेकिन जब वहाँ से निकल गए, क्योंकि कार्ड आपका ये कार्ड भी देखो, डेक का ये कार्ड आया है द वर्ल्ड मतलब एक साइकिल आपकी कंप्लीट हुई है, ठीक है? और आपकी एक दूसरी साइकिल आपकी शुरू हो रही है, ठीक है? ये आपके दो चेंज, ये चेंज ज़बरदस्त आपके चेंज आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में उस भगवान से और उस ईश्वर से आप एक ज़बरदस्त एक कनेक्शन आप देखोगे कि और क्योंकि आप स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो, आप उनसे और एक जो होते हैं ना उनका और आपका संबंध एक फील कर पाओगे कि हाँ, एक पॉजिटिविटी आप अपने अंदर देख पाओगे, जो कि पहले आप नेगेटिव बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में थे, लेकिन अब पॉजिटिविटी आप अपने अंदर ज़बरदस्त वो सारी चीज़ें होंगी। क्योंकि कार्ड ही ऐसे निकलने के आ रहे हैं आपके एस ऑफ कप्स, ठीक है? यहाँ पर आपको हीलिंग दी जा रही है, ज़बरदस्ती हील किया जा रहा है आपके हार्ट चक्रा को। डिवाइन की तरफ से ये भी आपको ब्लेसिंग्स दी जा रही है, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आ रही हैं, ठीक है? ताकि आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से प्यार से निकाल सको और उससे और गहरा कनेक्शन आप बना सको। पाइल नंबर 3, ठीक है? यहाँ पर मैं इससे कार्ड लूँगी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू एंजल्स। ओके, यहाँ पर ईगल एंस्टर्स हीलिंग आपको मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर हीलिंग का कार्ड भी आया था आपको। मतलब ऊपर से मतलब वो प्रभु डिवाइन एंजल्स आपको हील तो कर रहे हैं, लेकिन आपके एंस्टर्स भी आपको हीलिंग दे रहे हैं, ताकि आप ये जो निकले हो ना, इस एनर्जी से आप निकले हो, एक जकड़न से निकले हो, एक अपनी मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें से जिससे आप निकलना चाह रहे हो, उससे नहीं निकल पा रहे थे। तो इसमें एक बहुत बड़ा हाथ आपके एंस्टर्स का है, आपके पूर्वजों का है, उसकी तरफ से आपको हीलिंग दी गई है, भगवान की तरफ से आपको हीलिंग दी गई है, ठीक है? तो आपको हमेशा उन्हें ग्रेटिट्यूड पे करना है, ठीक है? ठीक है, यहाँ पर आपको यही बोला जा रहा है कि आपके पास्ट में जो भी चीज़ें हुई थी अ, वो सब हील की गई हैं, ताकि आप उस एनर्जी से निकलो, ठीक है? और जो भी चीज़ें हुई थी उन्हें पीछे छोड़ने की ज़रूरत है। आपको हमेशा अपने पूर्वज, अपने एंस्टर से उनको हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करने के यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ताकि और आगे फ्यूचर में भी आपको वो सपोर्ट कर सकें, और जो कुछ सिचुएशन ऐसी आती है तो वो भी आपको वो मतलब एक क्लियर कर सके, ठीक है? तो यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि आपका कनेक्शन अभी यहाँ पर बहुत अच्छा बना हुआ है। आप जो भी काम कर रहे हो, क्योंकि आप अभी ऐसे रास्ते पर हो, क्योंकि आप अभी खुश हो, और मतलब बहुत मतलब एक एक स्टेप आपको खुशी के साथ आपको लेके चलना है, ठीक है? क्योंकि डिवाइन ने आपको बहुत ब्लेसिंग्स दी हैं, ताकि आप अपनी चीज़ों पर वर्क कर सको, काम कर सको। पॉइंट नंबर 3,
पाइल नंबर 3, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई। अगर रेजोनेट तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय। थैंक यू सो मच।